राधे राधे मित्रों, जय श्रीमन नारायण। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, हम आज आपको बता रहे हैं। यानी मार्च महीने की जो दूसरी एकादशी है वो कब पड़ रही है। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी हम आपको ऋषिकेश पंचांग के अनुसार ही बताएंगे। तो यह एकादशी बुधवार को पड़ रही है। बुधवार को यह एकादशी पड़ रही है। 20 तारीख को बुधवार है और यानी कि 20 मार्च को यह एकादशी 20 मार्च को पड़ रही है, बुधवार की है। और इसका पारायण का जो समय है अभी हम आपको बताएंगे। तो यह 20 मार्च की बुधवार की एकादशी। अभी ये कौन सी एकादशी आपको हम बता रहे हैं, आमल की एकादशी है। यह जो एकादशी है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की, ये आमल की एकादशी है। इसलिए इस व्रत में आमल श्रीमन नारायण का पूजन विधि विधान से करना है और भगवान का पंचामृत से स्नान आदि करा के इसके बाद जो है आपको आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले का वृक्ष का पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और इस व्रत में आंवले का फल जो है खाना भी बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो आप इस तरीके से पूजा करें। इसका पारायण का समय है जो है हरिवासर लग रहा है, इसलिए 9 बजे तक इसका। वैसे तो पारायण कोई 1 बजे के बाद ही होगा, परंतु 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। तो हरिवासर में पारायण नहीं करना चाहिए। तो 21 मार्च को यानी बृहस्पतिवार के दिन इसका पारायण होगा। 21 मार्च को ज़्यादातर हो सके तो आप 9 के बाद ही पारायण करें, क्योंकि हरिवासर लगा हुआ है, इसलिए हरिवासर में पारायण करना वर्जित माना गया है। तो इस प्रकार से हरिवासर युक्त एकादशी है, बहुत ही शुभ है मित्रों। एकादशी का जो महात्म्य है, जो प्रताप है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि एकादशी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह एकादशी का जो हम व्रत करते हैं, मनुष्य आदि जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, यदि कोई बाहर है, प्रदेश में है, वो व्रत यानी पूजा नहीं कर पा रहा है, तो वह एकादशी के दिन फल ग्रहण करे, जल पिए और अन्न ग्रहण ना करे। चावल यदि आदि अन्न, कोई सा भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से श्रीमन नारायण का जप करें तो एकादशी, उसकी भी एकादशी बहुत ही प्रताप देने वाली होगी। और मित्र, इसमें जो है ये भगवान की शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह एकादशी का जो प्रताप है मनुष्य की अनंत योनियों तक साथ रहता है, किसी भी योनि में साथ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ये हमको यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजा महाराजा, देवी देवता, ऋषि मुनि सभी इस व्रत को करे हैं। यह एकादशी का व्रत नहीं है। यदि मनुष्य इसको संकल्प से विधि विधान से करता है तो यह एक तपस्या के समान फल प्रदान करने वाली है। तो एकादशी सभी व्रतों का राजा है, इसलिए एकादशी का व्रत मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया एकादशी का व्रत अवश्य कर लें। बहुत ही आपके लिए शुभ है, बहुत ही आपका साथ देने वाला और कभी न साथ छोड़ने वाला यह एकादशी का व्रत है। किसी भी अनंत अगली योनियों में किसी प्रकार का भी आपको अगली योनि में कोई सा भी जन्म मिले, पशु पक्षी किसी प्रकार का भी, उस योनि में भी यह एकादशी आपके साथ रहेगी। बल्कि कोई आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन यह एकादशी का जो प्रताप है, अगर इस मनुष्य की योनि में आप यह एकादशी का व्रत कर लेंगे तो यह आपको हर अनंत योनियों तक आपके साथ जाने वाला प्रताप है। इसलिए कृपया एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस बताया गया है कि यदि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि एकादशी के दिन कोई अतिथि भी घर में गलती से आ जाए, तब उस अतिथि को भी अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं देना चाहिए, उसको फल आदि ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझिए एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है। राधे राधे मित्रों।